आपको 2 लाख रुपए देती हूँ, आप बातचीत बंद करें। क्योंकि कुंडलिनी को पैसा नहीं समझ में आता। कुंडलिनी जो है ये एक दैवी शक्ति आपके अंदर है, आपकी शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी शुद्ध इच्छा नहीं हुई तो ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। पैसा क्या चलेगा, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर शुद्ध इच्छा है तभी ये कार्य हो सकता है। अब हमारी कोई सी भी इच्छा शुद्ध नहीं है। अगर शुद्ध होती तो ये आपका आजकल का जो इकोनॉमिक्स है यही ना चलता। इकोनॉमिक्स में क्या है कि आज आपने समझ लीजिए मारो धाड़ करके घर बनाया, उसका कोई संतोष नहीं, फिर आपको मोटर चाहिए, उसका भी कोई संतोष नहीं। किसी चीज़ से संतोष ही जब नहीं मिलता, इसका मतलब आपकी इच्छा शुद्ध नहीं थी। अगर शुद्ध इच्छा होती तो आपको संतोष मिलता। लेकिन एक ही चीज़ में शुद्ध इच्छा है, और वो ये है कि आपको अपने आत्मा का आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। आत्मा आपके चित्त में आना चाहिए, उसका प्रकाश आपको आनंद देगा, शांति देगा, सब तरह से ज्ञान देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ये आपको सामूहिक बनाएगा। इसमें आप सामूहिक हो जाते। सामूहिकता की बात यह है कि दुनिया में हम लोग जो सोचते हैं कि हम अलग हैं, वो फलाने ठिकाने, ऐसे तो परमात्मा के नज़र में नहीं। परमात्मा के नज़र में सब हम लोग उन्हीं के आश्रय में हैं। ये दिमागी जमा खर्च है कि हम ऊँचे हैं, वो नीचे हैं, वो फलाना वो ठिकाना, ये सब बिल्कुल ही दिमागी खर्च है। आज देखिए, आज हमसे मिलने आए थे साहब, वो आइवरी कोस्ट के मिलिट्री के मुख्य थे। इतने नम्र आदमी, कुछ पूछे, इतने नम्र आदमी, मैं तो हैरान हो गई कि उसके मिलिट्री के मुख्य थे और आके बड़े नम्रता पूर्वक मुझसे कहते हैं कि माँ ऐसा करिए कि हमारे देश में सब लोगों को सहयोगी बना दें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम ही बना सकते हो सबको। कहले मैं तो इतना मज़े में आ गया हूँ, उन्होंने 3 बीवियों से डिवोर्स किया और अब मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मैंने क्या ज़िंदगी बनाई और मैं कैसे, मैंने क्यों ऐसी ज़िंदगी बनाई, मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन अब जो है मैं एकदम बदल गया और मेरे अंदर इतना आनंद और इतनी शांति और इतना सुख है। और 600 लोग वहाँ पर जो है सहयोगी हो गए। अब उन्होंने मुसलमान धर्म लिया था, तो मैंने कहा तो मुसलमान क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि ये जो फ्रेंच लोग हैं इनमें तो कोई नैतिकता है नहीं, मोरालिटी है ही नहीं, इनकी तो नैतिकता एकदम बिल्कुल गई बीती है। तो हम लोगों ने सोचा कि कम से कम मुसलमानों का धर्म ले लो, उसमें थोड़ी तो नैतिकता बनी रहेगी, इसलिए हम हो गए। तो मैंने कहा सहयोग में तो सभी धर्म एक समान है और सब धर्म से आप आ सकते हैं, इसमें किसी धर्म का अपमान नहीं है, कोई नीचा नहीं ऊंचा नहीं, उल्टे आप अपने धर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसकी जो गहराइयाँ हैं उसको समझते हैं। अभी तक आप भटक रहे हैं तो आप उसे पा सकते हैं जो असलियत है, जिसके लिए वो धर्म बनाए गए थे। जो लोग आजकल धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा ये वो करते हैं, ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, तो गलत चीज़ है। और ये गलत काम इसलिए हो रहा है कि फिर से मैं कहूँगी कि अंदर एक कुबुद्धि आ गई और ये कुबुद्धि ये कार्य। अब इस कुबुद्धि को भी प्रकाशित करती है आपकी कुंडली। जब वो इस चक्र से गुजरती है, आज्ञा जिसे कहते हैं, तो वो प्रकाशित कर देती है और आपको समझ में आ जाता है कि अरे ये मैं क्या कर रहा था, ये किस बेवकूफ़ी में दौड़ रहा था, ये किस बात को लेकर मैं लड़ रहा था। जब तक आप अपने को नहीं जानिएगा, आप सत्य को पहचान नहीं सकते और आप झूठी चीज़ में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, अपनी करेंगे, अपने बच्चों की करेंगे। इतना ही नहीं पर सारे देश का ही सत्यानाश हो जाएगा। अनेक देशों का इस तरह से सत्यानाश हो रहा है, इसलिए
एक जो ये चीज़ हमारे देश में है और जो बहुत ही पवित्र चीज़ है कि आपके कुंडलिनी का जागरण करना है। अब ये कुंडलिनी आपकी माँ है, आपकी अपनी व्यक्तिगत, आपकी अपनी ही माँ है, वो किसी की और माँ नहीं। जैसे आपके माँ के हो सकता है 5-6 बच्चे हों, 8-10 बच्चे हों, इस कुंडलिनी के आप ही बेटे हैं, आप ही बेटी। अब इस कुंडलिनी का जब जागरण होता और जब ये जागरूक होती है तो इसको सब कुछ मालूम है आपके बारे में। इसके अंदर आपके बारे में सारा रिकॉर्ड है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या थे, आपने क्या क्या दोष हैं, आपके शरीर में क्या दोष है, कहाँ कौन सी तकलीफ, सब मालूम। उसको संभालते हुए ये आपकी माँ उठती है और आपको इतनी भी तकलीफ नहीं होती। आश्चर्य है, इतनी सी भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये माँ है। जब आप पैदा हुए थे तो माँ ने सारा दुख अपने ऊपर झेला था, आपको कोई तकलीफ नहीं दी थी। उसी प्रकार ये माँ है और जब इसका जागरण होता है तो किसी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती और आप एकदम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर ये आश्चर्य होता है कि आप ऐसे थे, ये सब आपके अंदर था, इतनी संपदा थी, ये पता ही नहीं चला। और हर तरह से आपको फायदा था, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, चारों स्तर पे ये चक्र कार्य करते हैं और सब तरह से ये मामला बन जाता है। इसमें शक नहीं कि सहयोग में आने के बाद तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है, सब चीज़ अच्छा हो जाता है। इतना ही नहीं, लेकिन और जो कुछ सांपत्तिक स्थिति है वो भी लक्ष्मी की कृपा से ठीक हो सकती है। अपने देश में जितने लोग सहयोगी बने हैं अधिकतर, उनकी सबकी सांपत्तिक स्थिति ठीक हो गई, उनका व्यवहार ठीक हो गया, उनके झगड़े खत्म हो गए, सब कुछ। क्योंकि ये शक्ति चारों तरफ विचरण करती है, हर जगह विचरण करती है और बड़ी कार्यान्वित है। और इस शक्ति के सहारे हमारा बहुत कुछ भला ही नहीं, लेकिन एक विशेष रूप का आदर्श जीवन बच जाता है। ऐसा जीवन कि जिसे देख होता है कि ये क्या एक आदमी है इस तरह का। ऐसे पहले कहते थे एक साधु संतों के लिए, आज तो सहयोग में इतने लोग बैठे हुए हैं और इतने लोग सहज में आए। ये इतने देशों में फैलने का कारण ये है कि सब देशों में एक प्रकार की बड़ी ग्लानि, एक तरह की निराशा और दूसरे बहुत ज़्यादा हिंसक वृत्तियाँ बढ़ गई। सो उसमें जो लोग थे जिन्होंने सोचा कि ये गलत है, सो वो सहज में आए। ऐसे बताते हैं कि 86 देशों में सहयोग फैल गया। हालांकि मैं इतने देशों में तो गई नहीं, सही बात है, पर जैसे बीज उड़ करके जाए जहाँ भी, वहाँ पौधा खड़ा हो सकता है, उसी प्रकार सहयोग फैल गया। और बड़ा आश्चर्य होता है कि वहाँ से लोग यहाँ आ जाएंगे और वहाँ भी आते हैं, इटली भी आ जाते हैं, पर मैं उनके देश में अभी तक नहीं जा सकती और हो सके तो कभी चली भी जाऊंगी। लेकिन उनका जो प्यार है, उनका आपसी प्यार है और जो उनके आपसी मेल जोल है, वो देख करके बड़ी हैरानी। किसी एक आदमी के लिए भी, अभी बम्बई में जब बॉम्ब फूटा था तो एक लड़का था, हमेशा कहता था माँ मैं जीना नहीं चाहता, मेरी माँ बहुत खराब है, ये है वो है, बार बार यही कहता था। वही एक लड़की की डेथ हुई तो सारे देशों में, इतने देशों में ये खबर हो गई और सब लोग दौड़ कर आए और पता लगाया कहाँ है, क्या है, ये वो। फिर वहाँ जाकर कहा कि साधु संत थे ये, तो उन्होंने कहा अच्छा हम तुमको ज़मीन देते, तुम चाहो तो इनको ना जलाओ, इसी में गाड़। ऐसे ऐसे लोगों ने वहाँ चिट्ठियाँ भेजी कि मैं तो हैरान हूँ। उसके बाद में अभी मैंने देखा कि हमारे भाई साहब की डेथ हो गई, बाप मामा, उन्होंने बहुत लोगों को प्यार दिया था। इतने लोगों के फैक्सेस आए कि मैं अभी तक उसमें से गुजर ही नहीं पाई। इतना प्यार, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें,
उसके बारे में लोगों ने लिखा कि मैं सोचकर हैरान हूँ, मैं नहीं सोचती थी कि ये इनका इतना प्यार लोगों में बटा हुआ है, इतने लोग उनको प्यार करते थे। तो ये सारा प्यार का माहौल इसमें आप आ जाते, सब आपको प्यार करते हैं, आप भी सबको प्यार करेंगे। यही सबसे बड़ी बात है सहयोग की, कि सहयोग की शक्ति जो है प्रेम की शक्ति, और इसके आगे कोई और शक्ति नहीं चल पाए, कोई इससे बड़ी शक्ति नहीं। जो प्रेम की शक्ति है उसी के एक बड़े भारी आवरण में आप हैं, और हमेशा आपका संरक्षण है। आपको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि आपसे परमात्मा प्रेम करते हैं। उनके आगे कौन चल सकता है? उनके आगे कौन दुष्टता कर सकता है? ऐसे ऐसे हमारे यहाँ उदाहरण हो गए कि लोग कहते हैं माँ कैसे मैं बच गया, मेरे समझ में आता, कैसे मैं पा गया, मुझे पता है। ये सारी बातें सुन के आप लोग भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सब आपके ही भाई बंद हैं, सब आप ही के लोग हैं। और इसको देख करके फिर ये लगता है कि दुनिया बदलने वाली है, और दुनिया में बड़े अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे, और उसमें लोग हमेशा हमेशा एक महान देश, एक महान व्यक्तित्व, एक महान कार्य को लेकर जिएंगे। ये होना है और हो रहा है, पर अभी भी बहुत लोगों को परिवर्तित करना है। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और अभी तक इंसान बने रहे लेकिन इंसानियत से भी उतर गए। इनका परिवर्तन बहुत आसान है, उसे आप प्राप्त करें। परिवर्तन के सिवाय कोई और मार्ग नहीं है, और उसके लिए सिर्फ कुंडलिनी के जागरण से होता है और किसी से होता नहीं। अब कोई कहेगा कि माँ ये इसको अगर हम पानी में डाल दें तो चलेगा? नहीं चलेगा। या इसको हम जलाएं तो चलेगा? नहीं चलेगा। इसका सिर्फ कनेक्शन आपको लगाना है। तो ये आप सबको आज कोई आपको पैसे नहीं देने के, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा समय अपने को देना होगा, और जहाँ भी आपके सेंटर हो वहाँ जाएं और अपने उसको बढ़ाएं। तो ये बहुत लोग कम करते हैं, इसलिए उनकी उन्नति होती नहीं है। जब आप उसको सामूहिकता का प्यार नहीं देंगे, जैसे कि पेड़ पौधों को आपको जल देना होता है, उसी प्रकार ये अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो वृक्ष बढ़ेगा नहीं। और इसीलिए ईसा ने कहा है कि कुछ बीज थे वो तो ऐसे ही पत्थर पे गिरे, कुछ बीज थे वो ऐसे ज़मीन में गए कि वहीं ख़त्म हो गए, पर कुछ बीज ऐसे थे जो कायदे की ज़मीन में रहे और पनप करके वृक्ष हुए। सो इसमें कोई धर्म की निंदा नहीं है, किसी धर्म के विरोध में नहीं, पर ये सारे धर्मों का गौरव, उनकी विशेषताएं और एक संबंध ऐसा ज़बरदस्त इन सब धर्मों में है, वो स्थापित होता है। एक बहुत ही ज़्यादा आनंदमय, सुखमय ऐसा जीवन आपके लिए भविष्य में बना हुआ है। इसे आप प्राप्त करें, ऐसा मेरा आपको अनंत आशीर्वाद है। I'm very sorry I had to speak in this Hindi language, because most of the people understand only Hindi here, and you have heard me many a times in English language. Moreover, I found you all meditative just now, enjoying the word inside your heart, I think, and it was very kind of you. Thank you. अब इसमें यही बताना कि